नमस्कार। दुनिया भर का गोदी मीडिया खुद के पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयं संघ की पूरी फौज फाटा और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा के सिरमौर क्या इतने लाचार हो गए हैं कि उन्हें प्रचार के लिए अब सरकारी अफसरों की जरूरत पड़ रही है, या ये उनके हिलते हुए आत्मविश्वास का एक उदाहरण है, या जाती हुई सत्ता का भय है, या इस बात का भय है कि वे जो कह रहे हैं उसे अब जनता नहीं मानेगी, उनकी बातों पर जनता विश्वास नहीं करेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सरकार को अपनी योजनाओं का प्रचार करने के लिए तमाम सरकारी संसाधन होते हुए भी भारतीय सेना और अब उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को ड्यूटी पर लगाना पड़ रहा है। ये देश के इतिहास में पहली बार है। ये दोनों ही सेवाएं एकदम राजनीति से परे थीं। उनसे काम करने को कहा जा रहा है। क्या वह भाजपा का प्रचार होगा या केवल सरकार का प्रचार होगा? लेकिन क्या आपने इससे पहले की सरकारों को ऐसा करते हुए सुना था? राजीव गांधी ने कोशिश की थी 1990 के दशक में, लेकिन वे उससे पहले ही उन्होंने इस विचार को वापस ले लिया। और ये तो सीधा सीधा राज्य और केंद्र के टकराव का एक रास्ता बनेगा, क्योंकि मशीनरी वही है। अब सरकार कह रही सारे जो IAS IPS या और भी केंद्रीय स्तर के अधिकारी हैं, ये केंद्र के उसमें हैं। तो क्या राजस्थान, मान लीजिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य सरकारों के जो काम हैं उनका प्रचार फिर कौन करेगा? कल वो भी शुरू कर देंगे अपने वहाँ कि प्रचार करिए। सारी मशीनरी जब प्रचार में लगेगी तो जनता के काम कौन देखेगा? सवाल यह है। हम इस पर थोड़ा सा बात करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। कल्पना करें, भारत के हर जिले में 2014 से लेकर अब तक की सरकारी उपलब्धियों का प्रचार करते हुए एक रथ यात्रा निकल रही है और हर रथ का प्रभारी भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब IAS का एक अधिकारी है। एक दूसरा दृश्य भी आप कल्पना करें कि अपनी सालाना छुट्टी पर आया हुआ भारतीय सेना का एक जवान स्थानीय लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारियाँ दे रहा है। अगर केंद्र सरकार की मंशा पूरी हुई तो ये दोनों दृश्य आपको जल्द ही हकीकत में देखने को मिल सकते हैं और नज़र आएंगे। दरअसल केंद्र सरकार पिछले 9 साल की उपलब्धियों का प्रचार करने के लिए IAS अधिकारियों को रथ प्रभारी के तौर पर तैनात करने की तैयारी में है, जो कि ये 20 नवंबर के बाद उनको इसमें लगाया जाना है। दूसरी ओर हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भी एक निर्देश जारी किया जिसमें कहा गया कि छुट्टी पर जो जवान जाते हैं या जा रहे हैं उन भारतीय सेना के सैनिकों को राष्ट्र निर्माण के काम में हिस्सा लेना चाहिए और स्थानीय समुदाय के साथ रचनात्मक तरीके से जुड़ना चाहिए और काम करते हुए सरकारी योजनाओं का प्रचार करना चाहिए। एक सैनिक तो वैसे भी छुट्टी नहीं मिलती और जब छुट्टी उसको मिल रही तो अपने गांव में जाके सरकार का काम का उसका प्रचार करे। इन दोनों ही बातों को लेकर राजनीति को गरमाना ही है और इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या नौकरशाही और सेना का राजनीतिकरण किया जा रहा है। दो 2024 तक ग्राम पंचायत स्तर पर सूचना के प्रसार, जागरूकता और सेवाओं के विस्तार के लिए देश में भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भारत सरकार की पिछले 9.5 साल की उपलब्धियों का प्रदर्शन और उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव सरकार ने पारित किया है। मोदी सरकार ने ऐसा प्रस्ताव रखा है। इन जिला रथ प्रभारियों की तैनाती देश भर के 765 जिलों में की जानी है, जिनमें 2,69,000 ग्राम पंचायतें कवर की जाएंगी।
जो पत्र जारी हुआ है उसमें ये कहा गया है कि यात्रा की तैयारियों, योजनाओं, उनके कार्यान्वयन, निगरानी के लिए समन्वय स्थापित करने के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिवों, निदेशकों, उप सचिवों को रथ प्रभारी, विशेष प्रभारी के रूप में तैनात करने का निर्णय लिया गया है। सरकार की रथ प्रभारी बनाने की योजना केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 का साफ उल्लंघन है, जो ये निर्देश देते हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। हमारे सैनिकों को सरकारी योजनाओं का मार्केटिंग एजेंट बनने के लिए मजबूर करना सशस्त्र बलों के राजनीतिकरण की दिशा में एक खतरनाक कदम साबित हो सकता है। इसके अलावा हमारे देश के लिए कई महीनों या वर्षों की कठिन सेवा के बाद हमारे जवान अपनी वार्षिक छुट्टी पर अपने परिवारों के बीच समय बिताने के लिए जाते हैं और निरंतर सेवा के लिए ऊर्जा बहाल करने के लिए पूरी स्वतंत्रता के हकदार हैं। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनकी छुट्टियों का डाका कैसे डाला जा सकता है? इस सिलसिले में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्यरत प्रोफेसर अपूर्वानंद कहते हैं, जिसे आप आधुनिक राज्य कहते हैं उसकी खासियत बताई जाती है नौकरशाही। नौकरशाही वो है जो पॉलिटिकल यानी राजनीतिक कार्यकर्ता से एक दूरी पर रहती है। पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव है उनसे दूरी बनाकर रहती है, यानी वो राजनीतिक तौर पर तटस्थ है। तो यहाँ लोकतांत्रिक जो स्थिति है वहाँ नौकरशाही राज्य का जरूर हिस्सा तो है, लेकिन वह राजनीतिक तौर पर बिल्कुल निरपेक्ष है। साथ ही वे ये भी कहते हैं भारत में ऐसी प्रक्रिया से चुनकर नौकरशाह आते हैं जो ऑब्जेक्टिव है और किसी भी राजनीतिक नेतृत्व से आज़ाद है। ये अफसर राजनीतिक नेतृत्व के प्रतिनिधि नहीं हैं। उनका काम नीतियां बनाना है और उन नीतियों का क्रियान्वयन करना जरूर है, लेकिन उनका काम प्रचार करना नहीं हो सकता। प्रचार के लिए पहले से सरकार में एक प्रचार विभाग होता है। पिछले 75 साल में ये पहली बार हो रहा है। पहले कभी भी नौकरशाही ने योजनाओं का प्रचार करने का काम नहीं किया। अब लोग कहते हैं भाई मोदी है तो मुमकिन है, वो तो चाहेंगे तो झाड़ू लगवाएंगे। आखिर बहुमत ही है, अहंकार तो है नहीं, बहुत सारे लोग हैं। नौकरशाही का जो तरीका पहले से चला आ रहा है वो अब टूट रहा है। अब राजनीतिक वैचारिक नेतृत्व और नौकरशाही के बीच एक तरह का तालमेल बन गया है। ये तालमेल देखने को भी मिलता है। होना ये चाहिए, नौकरशाही को वैचारिक झुकाव से अलग होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से आप किसी के साथ हो सकते हैं, लेकिन जब आप सेवा में हैं तो आपको वैचारिक झुकाव नज़र नहीं आना चाहिए। अगर नौकरशाही किसी विचारधारा का अनुसरण करने लग गई तो वो किसी नई सरकार के आने पर उस सरकार के लिए बाधा बन सकती है। सोचिए कल अगर मान लो मोदी चले जाए और जिनके चौथे अफसर हैं, फिर वे क्या करेंगे? या तो वे उस सरकार को काम नहीं करने देंगे या फिर बाधाएं डालेंगे। नौकरशाही को अगर आप सरकार के कामकाज में लगाओगे तो मतलब पार्टी काम रहो। अप्रत्यक्ष और अगर घुमा के कहें या सीधी बात कहें तो अप्रत्यक्ष रूप से ये नौकरशाही तख्ता पलट भी करवा सकती है। यह लोकतंत्र के लिए काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक राज का विनाश होने जैसा होगा। और सेना को वैचारिक बनाना इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। हमारे पड़ोसी देश में आप देख रहे हैं
वहाँ सेना का नियंत्रण है, तो ना तो वहाँ नौकर सही काम कर पा रही है, ना वो जुडिशरी काम कर पा रही है, और ना वहाँ के पॉलिटिशियन काम कर पा रहे हैं। आर्मी का काम तो राष्ट्रवाद और न किसी विचारधारा का प्रोपेगेंडा नहीं है, और न ही आर्मी सत्ता सरकार के बात की प्रचारक होती है। लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, हमारे सशस्त्र सैनिक के जो मुखिया रहे हैं, वे विचारधारा से जुड़े बयान देते लगे हैं, दिखे हैं, दे रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। अमेरिका में ट्रंप के समय पुलिस चीफ ने खड़े होकर बयान दिया था कि वो संविधान से बंधे हुए हैं, न कि किसी पद से। स्वतंत्रता इसे कहते हैं। हम बहुत अमेरिकी मॉडल की बात करते हैं लोकतंत्र की। ये लोकतंत्र किस ओर लेके जा रहे हैं हमारे हुक्मरान, ये सोचने का विषय है। भारत की सेना पूरी तरह से एक पेशेवर सेना के तौर पर मशहूर रही है, और भारत की सेना पर भारत की जनता यकीन करती है। हर धर्म के लोग यकीन करते हैं कि वो संकट की स्थिति में बिना किसी भेदभाव के खड़ी होगी, खड़ी रहती भी है। सैनिकों को सरकारी योजनाओं के प्रचार की बात पर प्रोफेसर आशुतोष कुमार का कहना है, अगर ऐसा किया जा रहा है तो बहुत गलत है। इस तरह की बातें हताशा और सत्ता से बाहर हो जाने का डर दिखाती हैं। यही डर इस समय सत्ता में बैठे लोगों को सता रहा है। और मैंने पहले भी कहा कि अब उनको लग रहा है कि लोग उनकी बातें नहीं मान रहे हैं, तो उनका विश्वास नहीं रहा है, उनकी कोई ख्याति नहीं रही है, उनकी विश्वसनीयता नहीं रही है। इसलिए सेना को आगे किया जा रहा है कि सेना की विश्वसनीयता को भी इस बहाने वो खत्म करने पर तुले हैं। विचार कीजिए। धन्यवाद।